ये बस अगर इंडिया के साथ सुलह करने का मौका मिले तो करेंगे? नहीं नहीं, सुलह भी नहीं करेंगे? नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जगह कोई हिंदू होता, वो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ, पाकिस्तान के साथ सुलह करनी है आपने, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, वो तो फजूल लोग हैं, बेकार लोग हैं। अगर हम किसी के बारे में बुरा कहेंगे तो आपको क्या ख्याल है, वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में अच्छा मैसेज ये कन्वे हो रहा है जो आपने बात की? यार मुझे कोई भी मौका मिले ना, वो पाकिस्तान को नहीं बीच में से हटाने देते। वो कहते हैं अगर हमारे घर में कोई सिलेंडर भी फटा तो वो किसी पाकिस्तानी नहीं फटा है। वो तो हम भी कहते हैं ना, हर चीज़ में पाकिस्तानी इंडियन को इन्वॉल्व करते हैं। हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस आप नहीं कर रहे, मेरा यही काम है टोटली। मैं जब माइक लेकर चलता हूँ, मैं दिन में 1000 लोगों से मिलता हूँ, तो मैं अपना ऑब्जर्व बता रहा हूँ कि जो मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हम अपने, जब तक हम ये नहीं तस्लीम करूँगा कि मेरी गलती है, मैं तरक्की नहीं कर रहा, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, ये मेरा कसूर है, मेरे में नॉलेज नहीं है, मेरे में इल्म नहीं है। हम दूसरों को ब्लेम देने हैं। लूजर्स आल्सो ब्लेम्स अदर। जो नाकाम लोग होते हैं वो दूसरों पे इल्ज़ाम देते हैं। अपनी गलती जब हम मानने शुरू करेंगे, पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। हम खुद गलती करते हैं। वो इकबाल साहब कहते थे ना, मुझे हंसी आती है हसरत इंसान पर, जो गलती खुद करता है वो इल्ज़ाम शैतान को देता है। ये तो कैसे हमारे से देख भाई, मुझे तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। नाम आपका? आदिल। करते क्या हैं? जॉब करता हूँ। कहाँ पे? लिबर्टी में। लिबर्टी मार्केट में? लिबर्टी मार्केट में। मुझे देखा आपने लिबर्टी में? कम देखा है, बहुत वहाँ पे व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने अपने रिसेंटली अपना एक मिसाइल बनाया कि जिसका नाम है ब्रह्मो मिसाइल। अच्छा। और वो मिसाइल बनाया तो दुनिया में एक तहलका मच गया कि हर कोई कंट्री चाहता कि वो मिसाइल हमारे पास भी आए। अच्छा। सबसे पहले उन्होंने एक्सपोर्ट किया मलेशिया को। मलेशिया के बाद अभी दूसरी और कंट्री से जो कि वेटिंग लिस्ट पे लगी हुई हैं, इंडिया उनको भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है। क्या समझते हैं आप कि हमें क्या कुछ सीखना चाहिए, जो कि हमारे रिसेंटली पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, इन सब के बीच में हम क्या अपने डिफेंस सिस्टम पे इतना गौर कर पा रहे हैं जितना कोई इंडिया कर रहा है? नहीं माशाल्लाह, हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से उनके डिफेंस सिस्टम से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। किस तरह से? उनके पास कोई ऐसे बंदे नहीं हैं जो बेसिकली जो हमारे लोग हैं, जैसे फ़ौज के हैं, वो शहीद होना फ़ख्र समझते हैं। उनके पास बुज़दिल लोग हैं। वो लोग जितना मर्ज़ी बड़ा हथियार ले लें, हथियार को चलाने के लिए बंदा चाहिए, वो उनके पास लोग नहीं हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी तो बंदों वाली काम ही नहीं ना रह गए। अभी तो टेक्नोलॉजी आई है। अभी तो ऐसे रॉकेट्स, ऐसे मिसाइल्स और ऐसे एयरक्राफ्ट इन्वेंट कर रहा है इंडिया कि वो वहाँ पर बैठे हुए ऑटो टेक ऑफ कर सकते हैं, ऑटो लैंड कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जिस तरह की इंडिया कर रहा है? मेरे ख्याल से कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज भी बड़े हैं हमारे, बजट इशू, ये वो हर चीज़ देखते हुए मेरे ख्याल से कर रहा है, लेकिन उस स्पीड में नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इतना कम भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला भी हमारी मदद करने वाला है। उनकी बड़ी चीज़ें अच्छी से अच्छी भी फेल हुई हैं, और हमारी छोटी से छोटी चीज़ें उन्होंने बहुत काम किया है। अल्लाह ने दुनिया में बड़ी इज़्ज़त दी है। पैसे 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 नहीं है, पैसे तो नहीं है। बस हमें एक यूनिटी की ज़रूरत है। हर बंदा एक पेज पे हो, पॉलिटिकल हो, फौज का हो, ब्यूरोक्रेट, जो भी लोग हैं वो एक पेज पे होंगे तो फिर जाके हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अब हर कोई बंदा जो है वो अपनी सीट की लालच में है, पैसे की लालच में है। पाकिस्तान उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। अपना पैसा, बाहर रहना, नेशनैलिटी हर किसी के पास है। गरीब बंदा, हम जैसे लोग अब जैसे हैं, सही बात है, बिल्कुल सही पर ही हैं जो भी है। जिस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, आपको नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान भी श्रीलंका के रास्ते पर चल रहा है? नहीं इंशाल्लाह नहीं चलेगा। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। हमारा डॉलर 200 पर चला गया है। इंडिया जब श्रीलंका का डॉलर 400 पर चला गया था, तो उनके भी अभी देख रहे हैं कि आप खाना जंगी चल रही है श्रीलंका में। श्रीलंका के डे बाई डे हालात ख़राब होते जा रहे हैं। उनके जो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने 70 साल उस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, वो भी मुल्क छोड़कर भाग गए थे। पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं होगा? अल्लाह ना करे थोड़ा पीछे हो जाएगा साहब। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो है, एक तो अल्लाह मददगार है हमारा, ठीक है, और ऊपर से ये जो फोर्सली हुकूमत आई है ना हमारी, क्योंकि ये हमने तो डिसाइड नहीं किया इनको, हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया। आप पर्सनली किसको लाइक करते हैं, कौन से पॉलिटिशियंस को? यार जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है ना, कौन है इस टाइम? वो अभी मुझे जैसे हालात चल रहे हैं ना, हर बंदा बदल हुआ है। नून लीग को देखो, वो बहुत बड़े बड़े दावे करती है। अंदर के हालात हमें नहीं पता। पीटीआई को देखें, वो बहुत बड़े बड़े दावे करती है। पीपीपी को देखें, पीपीपी की तो छोड़ें,
ये दो टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं आने वाले टाइम्स के अंदर टेक्नोलॉजी में? इंशाल्लाह इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे, इंशाल्लाह। अभी देखा जाए तो रिसेंटली जो फैक्ट्स बताते हैं इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यार इंडिया वाले बताते ज़्यादा हैं, करते कम है। उनका जो मीडिया है ना वो हाइप बहुत क्रिएट करता है। वो कहता बस हमने आसमान को छू लिया, हम चांद पे चले गए हैं, वो ज़मीन पे ही। एग्जैक्टली बात तो आपकी ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स बताते हैं गूगल भी तो बड़ा चढ़ा कर तो नहीं बोलता हूँ। गूगल में भी उनके लोग ही हैं। गूगल सारा उनका ही चल रहा है। गूगल का CEO इंडियन है। वही ना, वो सारे उन्हीं के, जब प्लानर सारे उन्हीं के होंगे तो बातें भी उन्हीं की करेंगे ना। पाकिस्तान को तो उन्होंने नीचा दिखाना ही दिखाना है वो हर चीज़ में। वो हालांकि अगर हम उनसे थोड़ा ऊपर भी हैं, वैसे हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम अंदरूनी तौर पे उनसे थोड़ा ऊपर भी हैं तो वो डिफीट हमें अंदरूनी तौर पर नहीं ना है। अगर पैसे की वैल्यू की बात करें तो हमारा जो उनका 1 रुपया हमारे 2.5 रुपये बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आगे या इंडिया आगे है? एजुकेशन सिस्टम में यार उनकी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। उसका मैं इतना आइडिया नहीं लगा सकता क्योंकि मैं इतना कोई मुझे नॉलेज। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की लिटरेसी रेट तकरीबन 78% जा रही है। अगर हम लिटरेसी की बात करें इंडिया की तो इंडिया की 87% जा रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो भी क्लियर कर लेंगे हम। वो अगर वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो हम भी फोकस। दरअसल हमारी हम जो लोग हैं ना, हम खुद बहुत बड़े तजिया निगार हैं। हम अपने एम पे फोकस नहीं कर रहे। एग्जैक्टली मैं यही बात करवाना चाह रहा हूँ कि हम कहते हैं कि भाई मैं चौधरी हूँ तो बाकी सारे ज़ीरो हैं। जहाँ भी देख लेना, कोई पार्किंग वाला भी होगा ना, वो भी बैठ के यही बात कर रहा होगा कि तुम मुल्क कैसे जा रहा है, मुल्क यार भाई तुम अपना काम करो। ठीक है, जो काम जो कर रहे हैं उनको करने दो। आप लोग फोकस अपना ठीक रखो। आप लोग नीचे से ठीक होगे तो ऊपर ऊपर, जैसे हमने बचपन में पढ़ा ना, जैसी इमाम वैसा हुक्मरान। हम जैसे हैं वैसे हमें हुक्मरान, हम अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमारे हुक्मरान भी अच्छे हो जाएंगे। क्या इंडिया को उस तरह का हुक्मरान मिल चुका है कि जिस तरह को उनको मिलना चाहिए था? नहीं, इंडिया के हुक्मरान फारग हैं, बस बोलते बहुत ज़्यादा हैं, करते कुछ भी नहीं है। बस यही देख के तो पूरे सपने आते। अगर हम डेवलप की बात करें, इंडिया की लास्ट टाइम की इस महीने की एक्सपोर्ट पता है कितनी हुई है? नहीं, लास्ट मंथ की एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क की अगर आप देखना चाहते हैं कि तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा तो उसके एक्सपोर्ट को देखा जाता है, उस मुल्क की जीडीपी को सर्च किया जाता है। अगर हम जीडीपी को सर्च करें तो खाली उनकी मुंबई सिटी की ही जीडीपी 1 ट्रिलियन प्लस जा रही है, जबकि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी इस टाइम जा रही है 3.6% जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इंडिया जो है ना वो अभी फाइनेंशियली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो चीज़ हम मानते हैं, उनके एक्टर वो जो है ना, एक चीज़ माने, वो मुहिब्बे वतन बहुत ज़्यादा हैं। वो अपने मुल्क को बहुत देखते हैं। उनके एक्टर हो गए, उनके छोटे से छोटा फ़कीर और बड़े से बड़ा एक्टर, सब अपने मुल्क को बहुत देखते हैं। हमारे में ये यूनिटी नहीं है। मैंने पहले भी बात किया, यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो उनके जो एक्टर हैं वो भी बाहर जाके अब अपनी सारी वो करते हैं कि हमारे मुल्क में ये पैसा खर्च करें, ये वो उन लोगों को अपनी मुल्क की तरफ फोकस करवाते हैं। हमारे मुल्क में ये काम नहीं है। ठीक है, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पीस का, कोई प्यार का, कोई लव का मैसेज, बॉर्डर के उस तरफ भी, बॉर्डर की इस तरफ भी? यार हमारी फ़ौज अल्लाह का शुक्र है दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। ये दुनिया के लिए एक अजूबा है और इंशाल्लाह ये रहेगी। बस हमें थोड़ा सा उनका साथ देना पड़ेगा। हमें पॉलिटिकल इश्यूज़ में ना पढ़ते हुए ना, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, फ़ौज है तो हम लोग यहाँ से सुकून से, जैसे अब हम आए हुए हैं एनवायरनमेंट में, सुकून दे एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो अगर फ़ौज है तो कर रहे हैं। हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। ये बस अगर इंडिया के साथ सुलह करने का मौका मिले तो करेंगे? नहीं, सुलह भी नहीं करेंगे? नहीं, वो लोग जो नसारा और ये लोग हमारे कभी नहीं हो सकते। ये तो हमारे नबी ने तो कहा था कि हिंदुओं को भी गले लगाया था मुसलमानों को। ऑटोमेटिकली जब मक्का के लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए नबी, ए अल्लाह के प्यारे नबी, हुक्म कर दे मैं दोनों पहाड़ों के दरमियान इन यहूदियों को, इन नसारा को मैं ख़त्म नेस्तो नाबूद कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इन लोगों से मुझे इस्लाम की बो आती है, इस्लाम कबूल करने की इनकी नस्लों में से खुशबू आ रही है। क्या समझते हैं आप? हमने इतनी देर हो गई है, आई थिंक 77। उन्होंने भी तो 70 ईयर तबलीग की थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हम आज के मुसलमान हैं जो कि हम कहते हैं कि हम उनसे सुलह। देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सिखा कर गए हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ सिखा कर गए, इखलाक, मोहब्बत,
प्यार, अमन, ये चीज़ें अगर हम किसी को, अब मैं आपके बारे में बुरा कहूँगा, अगर फॉर एग्जांपल आपकी जगह कोई हिंदू होता, वो कहते कि मुसलमानों के साथ, पाकिस्तान के साथ सुलह करनी है आपने, तो वो कहते नहीं नहीं, वो तो फजूल लोग हैं, बेकार लोग हैं। अगर हम किसी के बारे में बुरा कहेंगे तो आपको क्या ख्याल है, वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में अच्छा मैसेज ये कन्वे हो रहा है जो आपने बात की? यार मैं लाइक नहीं करता उसको, ठीक है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ आपने इतना बड़ा कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, ठीक है। वो बहुत बड़ी हस्ती थी, ठीक है। हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो हम कामयाब होंगे, अदरवाइज बाकी मैं चल रहे हैं हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इखलाक क्या सिखाता हमें कि दूसरे जानवर से भी मोहब्बत सिखाता, वो तो फिर इंसान है। नहीं, वो इंसान तो हैं। नफरत को नफरत मिटा सकती है, आग को आग बुझा सकती है, आग को बुझाने के लिए पानी का काम करना पड़ता है ना, पानी को लाना पड़ता है। यार बस यही है कि हम लोग नफरतें नहीं ख़त्म कर सकते हम। नफरतें हम लोग ख़त्म करेंगे, उनके बड़े शुरू कर देंगे। जैसे बड़ों को छोड़ो, हम खुद अपने से तो शुरू करें। हम किसी को नहीं देख सकते ना, हम अपने आप को देखें कि मैं देखूं कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए हम लोग, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम लोग वैसे हर चीज़ उनकी देखते हैं, इंडिया की फिल्में वगैरह भी देखते हैं, लेकिन एट द एंड यही आता है कि वो उनको कोई भी मौका मिले ना, वो पाकिस्तान को नहीं बीच में से हटाने देते। वो कहते हैं अगर हमारे घर में कोई सिलेंडर भी फटा तो वो किसी पाकिस्तानी नहीं फटा है। वो तो हम भी कहते हैं ना, हर चीज़ में पाकिस्तानी इंडियन को इन्वॉल्व करते हैं। नहीं, हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस आप नहीं कर रहे, मेरा यही काम है टोटली। मैं जब माइक लेकर चलता हूँ, मैं दिन में 1000 लोगों से मिलता हूँ, तो मैं अपना ऑब्जर्व बता रहा हूँ कि जो मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हम अपने, जब तक हम ये नहीं तस्लीम करूँगा कि मेरी गलती है, मैं तरक्की नहीं कर रहा, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, ये मेरा कसूर है, मेरे में नॉलेज नहीं है, मेरे में इल्म नहीं है। हम दूसरों को ब्लेम देने हैं, लूजर्स आल्सो ब्लेम्स अदर। जो नाकाम लोग होते हैं वो दूसरों पे इल्ज़ाम देते हैं। अपनी गलती जब हम मानने शुरू करेंगे, पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। हम खुद गलती करते हैं, वो इकबाल साहब कहते थे ना, मुझे हंसी आती है हसरत इंसान पर, जो गलती खुद करता है वो इल्ज़ाम शैतान को देता है। हम इंडिया को इल्ज़ाम दे के खुद को पाक करते हैं। हम कहते हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा है, इंडिया साजिश कर रहा है, हम पे ही साजिश करेंगे, दुनिया की और कंट्रीज़ नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने नहीं कभी कहा कि इंडिया साजिश कर रहा है ये, लेकिन जब हम लोग देखते हैं ना कि न्यूज़ में उनकी फिल्में देख लें, उनकी फ़ौज की फिल्म होगी तो वो सीधा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, तो ये तो अच्छा पैगाम नहीं ना दे रहे। बिल्कुल। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।